अस्सलामुअलैकुम। आप आसान सुन्नी फतवा देख रहे हैं, जहां हम इस्लामी उसूलों को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम कुरान की एक ऐसी मिसाल पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि एक औरत की तुलना खेत से क्यों की गई है। हम एक ऐसे विश्लेषण पर नज़र डालेंगे जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो ये सवाल आखिर है क्या? सवाल ये है कि कुरान में एक औरत को खेत क्यों कहा गया है? क्या ये तशबीह, ये मिसाल अपमानजनक है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है। तो चलिए देखते हैं कि जिस सोर्स का हम आज जायजा ले रहे हैं वो इस बहस को कैसे समझाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस मिसाल का असल मतलब क्या है, फिर दूसरे मजहबी किताबों से इसका मुकाबला करेंगे। इसके बाद कुरान की आयत 2:223 की तशरीह देखेंगे। फिर ज़बान की तहज़ीब पर जो बहस होती है उस पर बात करेंगे। आबादी से जुड़ी कुछ गलतफहमियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, किसी भी मजहबी किताब को समझने का सही उसूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो खेत वाली मिसाल है, इसका मतलब क्या है। पहली नज़र में यह अपमानजनक लग सकती है, लेकिन ये विश्लेषण एक बिल्कुल अलग नज़रिया पेश करता है। इसका कहना है कि इसका असल मतलब शौहर की जिम्मेदारियों और औरत के सम्मान से जुड़ा है। देखते हैं कैसे। यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये मिसाल असल में शौहर पर अपनी बीवी के लिए 4 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डालती है। पहली, जैसे फसल का सेहरा खेत के सर बनता है, वैसे ही बच्चे की पैदाइश का सेहरा माँ के। दूसरी, शौहर एक ढाल की तरह उसकी हिफाजत करे। तीसरी, खाने पीने, कपड़े और रहने का पूरा इंतजाम करे। और चौथी, उसकी कमियों पर पर्दा डाले और उसकी इज्जत की हिफाजत करे। अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है कि ये सोर्स इस मिसाल का इस्तेमाल कैसे करता है। वो कहता है कि ये रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां एक दूसरे की हिफाजत की जाए। मतलब शौहर बीवी के ऐबों पर वैसे ही पर्दा डाले जैसे हमारे कपड़े हमारे जिस्म के ऐबों को छुपाते हैं। ये सिर्फ गलतियां छुपाना नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना है। तो ठीक है, हमने इस्लामी नजरिए से तो जिम्मेदारियों को समझ लिया, लेकिन अब ये सोर्स एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या ये मिसाल सिर्फ इस्लाम में ही है? यहाँ ये दलील दी गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए ये सोर्स कई हिंदू ग्रंथों के हवाले देता है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, ये विश्लेषण बताता है कि औरत को खेत और मर्द को बीज कहने की मिसाल वेदों से लेकर मनुस्मृति तक में साफ साफ मिलती है, और कई बड़े विद्वानों ने भी इसका जिक्र किया है। और ये तुलना सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों तक ही नहीं रुकती, ये विश्लेषण बाइबल से भी मिसालें देता है और यहाँ तक कि पुराने साइंसी किताबों का भी जिक्र करता है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इस तरह की मिसाल एक ज़माने में पूरी दुनिया में काफ़ी आम थी। अच्छा, तो इन सब मुकाबलों के बाद चलिए वापस उसी कुरान की आयत पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी बहस है। आयत नंबर 2:223। देखते हैं कि ये विश्लेषण इसकी तफसीर यानी इसकी व्याख्या कैसे करता है। देखिए, किसी भी आयत का सही मतलब समझने के लिए उसका शान नुज़ूल यानी उसके उतरने की वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ इसी बात पर जोर है कि ये आयत असल में कुछ गलतफहमियों और वहम को दूर करने के लिए आई थी। इससे इसका असली मतलब और भी साफ हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि ये आयत जिनसी ताल्लुक की पोजीशन के बारे में है, ना कि उसकी जगह के बारे में। मतलब ये कि ताल्लुक सिर्फ वही जायज़ है जहां से औलाद होती है, यानी खेत में। और इस बात पर 20 से ज़्यादा कुरानी मुफस्सिरों और 10 मुहद्दिसीन का इजमा यानी आम सहमति है। इसके बाद सोर्स एक और आम एतराज़ पर बात करता है कि क्या कुरान की ज़बान तहज़ीब के दायरे में नहीं है? क्या ये भाषा असभ्य है? और यहाँ पर सोर्स का जो जवाबी तर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहता है कि कुरान ने एक नाजुक मौजू पर बात करने के लिए एक बहुत ही आला दर्जे की मिसाल इस्तेमाल की है। इसके मुकाबले में सोर्स का दावा है कि दूसरी मजहबी किताबों में जिस्मानी बनावट और जिनसी ताल्लुक के बारे में कहीं ज़्यादा खुली और वाज़े ज़बान इस्तेमाल की गई है। ज़बान की बहस के बाद अब ये विश्लेषण एक और मॉडर्न ज़माने के एतराज़ को लेता है। वो ये कि इस्लाम ज़्यादा बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ाने को बढ़ावा देता है। इस बात के जवाब में सोर्स सबसे पहले एक वैदिक श्लोक का हवाला देता है। इसके मुताबिक जो विद्वान जिक्र किए गए हैं उनकी व्याख्या ये है कि इस श्लोक में 10 बेटे पैदा करने के लिए कहा गया है
और ये हिस्सा आज के दौर की मिसालों के साथ ख़त्म होता है, जिसमें कई हिंदू मजहबी रहनुमाओं और तंजीमों की तरफ से बड़े परिवार रखने की अपीलों को गिनाया गया है। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि किसी भी मजहबी किताब को समझने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर जो आखिरी और सबसे मजबूत दलील दी गई है वो ये है कि किसी भी मजहबी किताब की तशरीह करना सिर्फ राय का खेल नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक इल्म, एक अनुशासन की ज़रूरत होती है, जिसे इस्लाम में उसूल फ़िक्र कहते हैं। इसके बिना कुरान को समझना ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा शेक्सपियर को समझने की कोशिश करे। और इसी उसूल के तहत इस आयत को मुश्किल यानी मुश्किल आयतों में गिना जाता है। और इस आयत को मुश्किल कहना ही अपने आप में ये बताता है कि इसका सही मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं, बल्कि गहरी तहकीक के बाद ही सामने आता है। तो आखिर में पूरा का पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है कि कोई भी बात, कोई भी आयत इज्जतदार है या नहीं, उसका मतलब क्या है, ये सब कुछ इस बात पे मुनहसर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस सियाको सबाक यानी कंटेक्स्ट में और किन उसूलों का इस्तेमाल करके समझा जा रहा है।